Excuse me, Mr. Raghav. Yes. Sir is calling you. Okay. यस राघव, कम इन। कैसे हो राघव? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, बैठो आप। माय प्लेजर। सो आफ्टर सो लॉन्ग वी आर मीटिंग या? आप ही डिले करते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप नई स्क्रिप्ट्स लेकर आते रहें। कुछ नया लिखा हो तो बताओ। बहुत कश्मकश के बाद एक नई स्टोरी मैंने लिखी है, आपको भी सुनाता हूँ। तो सर कहानी का नाम है अनटाइटल्ड। नाइस नेम। जॉनर क्या है? सर इट्स अ हॉरर थ्रिलर। साउंड्स इंटरेस्टिंग, गो ऑन। श्योर सर। तो कहानी शुरू होती है इसी तरीके के एक ऑफिस से, जहाँ आनंद नाम का लड़का काम करता है। आनंद एक बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड पर्सन है एंड ही लव्स टू डू दैट वर्क एज वेल एज। एक और किरदार है जिसे आनंद अपने काम से भी ज्यादा प्यार करता है। क्या यार, फिर से लेट? सॉरी। और वो है त्रिशा। दे लव ईच अदर फ्रॉम कॉलेज और अभी कुछ ही महीनों में दोनों शादी करने वाले हैं। थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल बिटवीन देम। तभी एक दिन आनंद अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। रात के करीब यही कुछ 12:30 बजे होंगे। तभी आनंद के पास त्रिशा का कॉल आता है। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? Someone is not able to stop thinking about me. हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस ये देखने के लिए कॉल किया था कि मेरी गैरहाजिरी में कहीं और कनेक्शन तो नहीं जोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो नजर रखी जा रही है मुझ पर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या आनंद, तुम भी? अच्छा आनंद, आई एम कमिंग इन 2 minutes. वेट। हाँ, ओके। क्या कर रहे हो आनंद? छोड़ो ना, त्रिशा को पता लगेगा तो क्या सोचेगी वो? अरे हेलो आनंद, कौन है वो लड़की? क्या? कौन लड़की? क्या बोल रही हो? क्या हुआ? नहीं, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। मैंने अभी आवाज सुनी। कौन है वो लड़की? अरे बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई लड़की नहीं है। हाँ, कितना झूठ बोल रहे हो तुम आनंद। यही तो हूँ तुम्हारे पास। आई कांट बिलीव दिस आनंद, तुम भी बाकी लड़कों के जैसे निकले। मुझसे बात मत करना, आई हेट यू। The number you are trying to call is currently not reachable.
मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। Voicemail. Mr. Anand, I am sending you a brief file of our new project. Please prepare and make a presentation by tomorrow morning. अब ये प्रेजेंटेशन भी बनाओ। अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं पापा? कैसे? कितने जतन किए थे इसके लिए और ये सारा केस कौन देखेगा? अरे दादाजी, कान के नीचे नहीं। कौन हो सकती है यार वो लड़की? कौन हो सकती है? इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जरूर आनंद होगा, इसको अभी बताती हूँ। आनंद, मैंने कहा ना। ये आनंद ने आपके लिए भेजा है। आनंद इतनी रात में मेरे घर में किसी को कैसे भेज सकता है? समझता क्या है अपने आप को? किसी को भी आधी रात में मेरे घर पे भेज देगा? इसको तो कल बताती हूँ मैं। त्रिशा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुम्हें मुझे शादी नहीं करनी थी तो एटलीस्ट से टू मी ना। पर यू मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ में अफेयर करके मुझे चीट तो मत करो। एक सेकेंड, कौन सी लड़की, कैसी लड़की और कैसा चीट? देखो त्रिशा, अगर ये कोई मजाक है ना तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अभी बहुत ओवर हो रहा है। मजाक तो तुमने बना दिया मेरी लाइफ का। और कल रात का इंसिडेंट, ओ माय गॉड, कौन सा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर किसी अनजान आदमी को रात के 2 बजे गिफ्ट लेकर भेजता है? वेट व्हाट? क्या बात कर रही हो? कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? मैंने कोई गिफ्ट नहीं पहुंचाया है, और मैं क्यों भिजवाऊंगा? यू आर सच अ लायर आनंद। अब कह दो ये टेडी भी तुमने नहीं दिया। अरे मैंने कोई टेडी नहीं दिया। ग्लोरी गिफ्ट शॉप, राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन। एक्सक्यूज मी भैया। जी सर, कहिए। ये टेडी बेयर आपकी शॉप का है? जी दिखाइए, मैं देख लेता हूँ। जी सर, ये यहीं का है। आप ये बता सकते हैं किसने परचेस किया है और कब परचेस किया है? सॉरी सर, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड टेडी बियर है और लगभग इसे 4 साल पहले ही बनाना बंद कर दिया है। कौन हो सकता है यार ये? ये लो त्रिशा, पानी पी लो। आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना त्रिशा, घबराओ मत। और ये डरा हुआ फेस लेकर मत बैठो, तुम पर सूट नहीं करता। चलो पानी पियो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल कर दो। ये हुई ना बात। संग मेरे हर पल है, जो भी ये हलचल है, तेरी ही है मेहरबानी।
कुछ तू कहे कुछ मैं, कुछ खामोशी नम है। क्या हुआ त्रिशा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तुम वो देखो वहां पर। अरे क्या हो गया त्रिशा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? त्रिशा क्या हुआ, क्या देख रही हो? आनंद, आनंद, वहाँ कोई है। कहाँ पर? उस पेड़ के पीछे, मैंने अभी देखा। कहाँ पर? अच्छा रुको मैं देखता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। घबराओ मत त्रिशा, मुझे देख कर तो आने दो। आनंद, आनंद, संभाल के। आनंद, आनंद, क्या हुआ? आनंद, 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 तुम ठीक तो हो ना? आनंद, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मी, तुम पागल हो क्या? कैसी 12 बज रही है तुम्हारी शक्ल की? मरो यहीं पे। अरे त्रिशा रुको ना यार। त्रिशा अपने को पता नहीं क्या समझता है। वेट त्रिशा, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? I hate you आनंद, मुझसे बात मत करना। अरे त्रिशा वेट ना यार, त्रिशा मजाक कर रहा था ना। मजाक अपने पास ही रखो तुम। त्रिशा सुनो ना यार। होएगा सगाई लोग खाएगा मिठाई, होएगा सगाई तू ना खानू रे मिठाई। ओ भाई होएगा सगाई तू लुगाई करागा पिटाई, होएगा सगाई तू लुगाई करागा पिटाई। अरे गेंदा माए कमला माए अडर मारी देनु गेंदा छे माए थारू जोड़ी दियो गानु। भाई रे हाथ मा मोबाइल दिल्ली की बात करनु सस्ता मायानु। भाई नहीं खुले रे सटो सीधी रोड सट गया। ओ भाई टेंशन का मारा तीन कलाली मजानु। भाई हो गया गुस्सा शांत आपका? हेलो हेलो, मिस्टर आनंद बख्शी बात कर रहे हैं? हाँ पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर राव बात कर रहा हूँ। त्रिशा का फोन आपके पास कैसे? आप जहाँ कहीं भी है फौरन त्रिशा के घर आ जाइए। जी सर, मैं भी आया। सर जिसने भी ये किया है बहुत ही घिनौना आदमी है। सर इस ग्लास से और उस टीवी पर से भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। मुझे शाम तक ये रिपोर्ट चाहिए। जी सर। अच्छा सर वो आ गया। क्या रिश्ता है तुम्हारा त्रिशा के साथ में? सर मेरी गर्लफ्रेंड है और कुछ टाइम में हम शादी करने वाले हैं। पर हुआ क्या है सर? मुझे क्यों मार रहे हो? और त्रिशा कहाँ है? बताता हूँ तुझे त्रिशा कहाँ है। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे पर हुआ क्या है सर? अरे सर बताता हूँ तुझे। सर पर मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? क्या सर?
त्रिशा को देख सर सर पर हुआ क्या है सर पर? अरे देख देख त्रिशा को। त्रिशा त्रिशा क्या हुआ? त्रिशा त्रिशा आंखें खोलो। त्रिशा 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 क्या हुआ? त्रिशा त्रिशा आंखें खोलो। त्रिशा 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 सर ये त्रिशा 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 सर ये किसने किया है सर? ये त्रिशा के साथ। किशोर सर सर त्रिशा सर ये यही बताएगा या थाने चल के बताएगा? क्यों मारा लड़की को? सर मैंने नहीं मारा सर। 7 साल का एक्सपीरियंस है, चेहरा देख के बता देता हूँ किसने खून किया है और किसने नहीं। सच सच बता, क्यों मारा लड़की को? वो सर मैंने नहीं मारा, सर मैंने नहीं मारा। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, मैंने नहीं मारा है। सच सच बता दे। सर मैंने नहीं मारा सर, सर मैंने नहीं मारा। सर मैं क्यों मारूंगा सर, सर मैं क्यों मारूंगा? त्रिशा मेरी त्रिशा, मेरी प्यारी त्रिशा, बेहुदा। नाटक करता है, नाटक करता है। सच सच बता, क्यों मारा लड़की को? अरे साहब, क्यों मार रहे हो उस बेचारे आनंद को? हमने मारा इस बेहुदा औरत को। नौटंकी बंद करो, सच सच बता, क्यों मारा त्रिशा को? क्यों मारा है त्रिशा को, यही जानना है ना? उसके लिए आपको आनंद की नहीं, हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। तेरी? तो तू कौन है? हम रघु। हम एक गरीब घर में पैदा हुए थे साहब। गरीबी के साथ ऊपर वाले ने एक आंख अलग खराब करके भेज दी। हमारा बाप शराब और जुए की लत में पागल था। जुए की हार का गुस्सा वो हमारी माँ पर उतारता था। हमारी माँ ये सब चुपचाप सहती रहती थी, पर मैं नहीं सह पाया। शायद अगर उस दिन सह लेता तो वो जख्म में ना मिलता। सच कहे तो उस आंख और उस निशान के साथ जिंदगी बदतर लगती थी, और उससे भी बदतर लगते थे वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे, हमको बेहुदा बेहुदा कहकर हमसे दूर भागते थे। इस पूरी दुनिया में बस एक माँ ही थी जो हमसे प्यार करती थी। बाप ने एक रोज शराब के नशे में हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा, पर मजाल जो ससुरा एक आंसू भी गिरता हमारा। बाप के मरने के बाद लगा कि माँ की जिंदगी अब चैन से गुजरेगी, पर कुछ समय बाद हमारी माँ ही गुजर गई। हम अकेले पड़ गए थे, कोई नहीं था हमारे पास, ना बाप ना माँ और ना कोई दोस्त। हम चाहते तो मर सकते थे, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर हमने जीने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त के साथ हम भी बदले। क्या बात है रघु भाई, आज तो बड़े सही लग रहे हो। रघु भाई तो हमेशा ही सही लगते हैं। तू बाल काट पीछे से। ठीक है। अब हम रघु से रघु मैकेनिक बन चुके थे। एक छोटा सा गराज था हमारा। रोज सुबह घर से गराज और गराज से घर, बस यही थी हमारी छोटी सी दुनिया। हम, हमारा गराज और हमारी माँ की ही यादें। तभी एक रोज हमारी इस छोटी सी दुनिया में एंट्री मारी त्रिशा ने।
एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी बंद हो गई है। हाँ हाँ देख रहा हूँ, हाथ में काम है, दिख नहीं रहा है क्या? जब हमने त्रिशा को पहली बार देखा ना साहब, तो देखते ही मानो खो सा गया। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान मानो दिल को चीर कर जा रही थी। कहने में बड़ा फिल्मी लगेगा, पर पहली नजर वाला प्यार हो गया हमें त्रिशा से। क्या दिक्कत है मैम? देखिए ना, गाड़ी बंद हो गई है, कब से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ मैं लगाती हूँ, बाय। हो जा। अरे वाह, आपने तो कर दी, मुझे तो हो ही नहीं रही थी चालू। यही तो रघु का काम है मैम। थैंक यू। अच्छा कितना अरे पैसे इतने हुए छोटे काम की क्या पैसे? That's so sweet of you. बाय। हाँ बस उसी दिन हमने सोच लिया कि शादी तो हम इसी से करेंगे, पर हम ठहरे गरीब अनपढ़, हमसे कहाँ लड़की पटना थी, पर ठान लिए थे कि इसे तो अपना बना कर ही रहेंगे। फिर क्या था साहब, ना दिन देखा ना रात, और हमारी आशिकी का खेल शुरू। अरे रघु कहाँ जा रहा है? मंगलू गाड़ी कल लेकर आना, आज गैराज की छुट्टी। रे बावला क्या बावली बूझ, वो छोरा तो बावला है जो कि दिल्ला लगा दिया छोरी पे। वो छोरी ना गाँव की कोरी जो शहर में फिरे स्कूटी से। ये गुमटी पे पंचर बनावे, वो छोरी जो इंस्टा पे डीपी लगावे। वो छोरा जो काला सा चश्मा लगावे और छतरी साइकिल पे घंटी बजावे। ये बाल में तेल लगावे, वो छोरी जो होठा पे लाली लगावे। जो कपड़े भी पहने थे जीन्स टॉप, छोरा फट्टे से कपड़े में बसका लगावे। वो कहता है ना, दीवानगी की कोई हद नहीं होती, और हद से बाहर की चीजें अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती है। पर हमें त्रिशा के प्यार में बर्बाद होने में मजा आ रहा था। त्रिशा के आगे पीछे घूमते हुए 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, पर इन 2 महीनों में त्रिशा के लिए हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ बढ़ा ही था। हमने सोच लिया था कि अब बस बहुत हुआ आगे पीछे घूमना, अब त्रिशा को अपने दिल की बात बताने का समय आ गया है। दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। अब लिख, तुम्हारा प्यारा रघु। देख क्या रहे हो बे, लिखो ना। क्या बात है। उस रोज हमारा पूरा दिन बस उस खत को निहारते हुए गुजरा। अब इंतजार था तो बस त्रिशा को वो खत देने का, अब इंतजार था तो बस अगली सुबह का। सुबह होते ही हम जल बिन मछली की तरह त्रिशा से मिलने के लिए फड़फड़ाने लगे। तुझे हम अपने जिस्मों में कुछ ऐसे बसा लेंगे, तेरी खुशबू अपने जिस्म की खुशबू बना लेंगे। खुदा से भी ना जो टूटे वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम फटाफट अच्छे से तैयार हुए और निकल गए त्रिशा का तोहफा लेने। उस वक्त अपनी प्रेमिकाओं को उनका नाम लिखा हुआ टेडी बियर गिफ्ट देना चलन में था, तो हमने भी त्रिशा के लिए एक वैसा ही टेडी बियर बनवा लिया। वो क्या है ना, हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे त्रिशा को अपने प्यार का इजहार करते वक्त।
क्या बात है रघु भाई, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। रघु भाई तो हमेशा ही स्मार्ट लगते हैं ना। अरे पर बंठन के कहाँ जा रहे हैं? बाद में बताता हूँ। अरे पर जा कर रहे हो? बाद में बताऊंगा। परीक्षा की तैयारी तो हमने अच्छे से कर ली थी, अब देखते हैं परिणाम कैसा निकलता है। ओए पागल वागल है क्या? दिखता नहीं है क्या कैसी साइकिल चला रहा है? बीच में आ रहा है, मर जाता तो? कुछ अकल वकल है या नहीं? नॉनसेंस कहीं का। अब ये क्या है? भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करे। मुझे प्रपोज करेगा तू? तू मुझे प्रपोज करेगा? शक्ल देखी तूने कभी तेरी आईने में? गटर की पैदाइश, और तू महलों के ख्वाब सजा रहा है, बेहुदा कहीं का। और आज के बाद मेरे आसपास भी नजर आया ना तू तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। चल निकल यहाँ से ढोर, बेहुदा। ओ गवार, चल हट। उस दिन त्रिशा ने सिर्फ हमारे प्यार की नहीं, हमारे ज़मीर की धज्जियां उड़ाई थी। जिस शब्द, जिस जख्म से मैं जिंदगी भर भागता आया, उसने वही जख्म फिर से हरा कर दिया। वो सारी आवाजें फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी, और मैं कुछ नहीं कर पाया। कायरों की तरह बस मुंह लटका कर घर चले गया। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत हर किसी को रास नहीं आती, मुझे भी नहीं आई। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। माँ के गुजर जाने के बाद वो पहली बार था जब मुझे खुद से घिन आने लगी। बचपन में लिया वो फैसला गलत लगने लगा कि मैं मर ही क्यों नहीं गया। जिन आंसुओं के समंदर को मैंने अपने अंदर इतने सालों दबाए रखा था, उस रोज वो समुंदर बह गया। मैं बहुत रोया साहब, उस रोज मैं बहुत रोया। सुबह से शाम बीत गई, लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर उस भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं बदहाल हालत में जमीन पर तड़प रहा था, तभी उस कार से एक आदमी बाहर आया। ओह शिट, ये क्या हो गया? भैया भैया भैया, ठीक तो ना आप? जानते हो कौन था? आनंद बख्शी। आनंद मुझे फटाफट वहां से हॉस्पिटल ले गया। कहते हैं जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। सच कहते हैं। एक तरफ आनंद घबरा रहा था मुझे लेकर, वहीं दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान चाह क्या रहा है मुझसे। ना मार रहा है और ना जीने लायक छोड़ा है। हमारे सभी सवालों के जवाब हमें थोड़ी देर में मिल गए। आनंद, त्रिशा,
जब हमने त्रिशा को हॉस्पिटल में देखा। 2 पल के लिए हम सब कुछ भूल गए त्रिशा को देखकर, पर वो वहां हमारे लिए नहीं आई थी, आनंद के लिए आई थी। ये सब देखकर शरीर में जो बची कुछ ही सांसें थी, उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया। उस रोज एक बात समझ आई साहब, एक प्रेमी का दिल तब नहीं टूटता जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जाती है, बल्कि तब टूटता है जब उसकी प्रेमिका उसी के आंखों के सामने किसी और से प्यार करे। हम भी टूट गए थे साहब उसे यूं आनंद के साथ देखकर, पर हम कर भी क्या सकते थे। एक्सक्यूज मी सर, वी आर सॉरी। आप जिन्हें लेकर आए थे हम उन्हें बचा नहीं पाए। वो नर्स ने आनंद से कहा कि मैं मर गया। ये क्या कर दिया मैंने? पर मैं तो जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं खुद अंदर देखने चला गया, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं मर चुका था, पर मैं मरा नहीं था। मेरा शरीर छूट चुका था, पर रूह अभी भी जिंदा थी। भगवान ना जाने कैसा खेल खेल रहा था मेरे साथ। ना जीते जी कोई सुख दिया, ना मौत सुख वाली दी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस सवाल में उलझा था। तभी मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जिसे सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं आनंद, उसकी किस्मत में ही मरना लिखा होगा। बस उसी दिन हमने सोच लिया कि जिसके कारण हमारी ये हालत हुई है उसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद वेट अ सेकेंड। यस सर, राइट नाउ। श्योर सर, नॉट एन इशू। I'll be there in 10 minutes. राघव, the story was fantastic. थैंक यू सर। पर ये नरेशन हम फिर कभी सुनेंगे। ओके। Because as you heard, I have to leave. So keep it up and coffee जरूर पी के जाना। श्योर सर। फिर कभी। हे एवरीवन, अगर वीडियो देख ली है तो कमेंट करके बता दो कि मूवी कैसी लगी आपको। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। ये भी आएगा। फिर से लेता पूरा। नहीं, ये एक नेचुरल है। पहले तुमने पिक्चर में मार ली। झापट मारे हंस के बाद बोलता क्या? पिक्चर 1 सर आ गए।